जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आदिशक्ति भवानी, महामाया आपको सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। और आप सबकी तरफ से मैं प्रतिनिधि बनके मां आदिशक्ति के चरणों में आपकी खुशियों के लिए अरदास लगाते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तखत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय ओम फट। ओम खैं खैं खों कम फट प्राणगहासी ओम फट। सर्व शत्रु सहारणाय सरसालुआय पक्षी राजाय ओम फट। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुजाम् उत्तुंग बिंदुकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की गंगा में आज हम आपको ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं कि मनुष्य सोचता है कि उसके ऊपर तंत्र विद्या हो गई और पैसा बर्बाद करते जाता है, जबकि कारण कोई और चीज होती है। पुनः एक बार और बोल रहा हूं कि व्यक्ति सोचता है और जिस भी आप गुनिया के पास जाओगे, जिस भी भगत के पास जाओगे, जिस भी पंडा पुजारी के पास जाओगे, भोपे के पास जाओगे, किसी भी दरबार में जाओगे तो वो यही कहेगा कि आपके पास तंत्र विद्या है। और जबकि तंत्र विद्या नहीं है, वो कोई और कारण है। तो वो और कारण क्या है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। बहुत से मनुष्य
बहुत सारे ये ऊपरी बाधा से संबंधित परेशान मनुष्य अपने ही कर्मों के फल की वजह से फल भोग रहे हैं। अब सत्य बात है, जो मैं बताने जा रहा हूं यह पूर्णतः सत्य बात है, और न हो तो आप अपने जीवन में चेक करके देख लीजिएगा। यदि किसी एक परिवार में 3 जने रहते हैं, एक परिवार में 3 जने रहते हैं या 4 जने रहते हैं, तो उन तीनों चारों की जन्म पत्रिका में किसी न किसी में यदि ऐसा दोष है कि वह अपने बड़े भाई के ऊपर घात करने वाली स्थिति आती है, पिता के ऊपर घात करने वाली स्थिति आती है, यानी कि एक बच्चा जब उत्पन्न होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो कभी कभी उसके ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं कि उसके उत्पन्न होने के बाद में बहुत जल्दी पिता की मृत्यु हो जाती है। अब लड़की के या लड़के के पैदा होने के 7-8 साल के बाद में या 15 साल के बाद में या 18 साल के बाद में अचानक माता की या पिता की या भाई की या बहन की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु अचानक होती है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, किसी ने कुछ कर दिया था, किसी ने मुठ चला दी थी, किसी ने चौकी चला दी होगी, इस वजह से इनकी मौत हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये आप मान करके चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। दूसरी बात, मनुष्य जब किसी अपने लड़की का विवाह करता है, तो जिसके यहां पर भी विवाह होता है, वहां पर जब वो अपनी लड़की जाती है तो वहां जाने के बाद में या तो ससुर पर भारी होगी या सास पर भारी होगी या फिर जेठ के ऊपर भारी होती है या फिर जेठानी के ऊपर भारी होती है, देवर के ऊपर भारी हो जाती है, देवरानी के ऊपर भारी हो जाती है, तो मान के चलो जिसके लिए वो खतरनाक होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार तबाह हो जाता है, उसका व्यवसाय तबाह हो जाता है। तो और फिर आप कहते हो कि जब से ये आई है ये कुछ न कुछ टालू टोने करती है, इसकी वजह से हमारे यहां पे ऐसी घटना घट रही है, और आप उसको जादू टोने के रूप में लेकर चलोगे। फिर वही चक्कर कि आप किसी गुनिया के पास जाओगे, फोफा के पास जाओगे, किसी साधक व्यक्ति के पास जाओगे, तो वो यही कहेगा किसी ने जादू टोना कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वास्तव में ये ऐसा कष्ट क्यों आया। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटना घटित होती है, ये सब कहीं न कहीं एक दूसरे से मिश्रित होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार से आप समझते हैं कि कोई तंत्र क्रिया हो गई, यदि किसी के कोई मर गया तो, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि एक पिता की बेटी का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बेटी जब विवाह होने के बाद अपने ससुराल चली गई, उसके 3 साल के बाद में जब उसके यहां पर कोई पुत्री का उत्पन्न हुई, तो पुत्री उत्पन्न होने के बाद 3-4 माह के अंदर अंदर ही उसके नाना की, मतलब जो कन्या उत्पन्न हुई है, यानी उस लड़की की कन्या की मां के पिता यानी नाना की मृत्यु हो गई। जवानी में, कम उम्र में मृत्यु हो गई, अचानक बीमार हुए और चलते बने। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो जो कन्या उत्पन्न हुई है, उसकी ग्रह नक्षत्रों की वजह से कहीं न कहीं पर उसका असर उसके नाना के ऊपर पड़ा। और आप सोच रहे हैं, घर परिवार वाले सोच रहे हैं किसी ने जादू टोना करवा दिया। इसी प्रकार से और गहराई में हम लेकर के जाते हैं आपको, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस बात का अवश्य कहीं पे डायरी में नोट करके रखें कि
अश्विनी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र जो है ये गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। यानी इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए लड़का या लड़की का विवाह बहुत सावधानी से करना है। यदि लड़की ला रहे हो तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, और लड़के का विवाह कर रहे हो तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में यदि कन्या का जन्म होता है तो वह पिता को कष्ट देती है। अब आपके घर में ऐसी कन्या ने जन्म ले लिया जो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुई है, तो पिताजी को कष्ट होगा ही होगा। यानी बीमार पड़ना है, एक्सीडेंट होना है, बार बार पैरों में लगना है, या किसी न किसी प्रकार से पितृदोष की उत्पत्ति हो जाना, पैसा बर्बाद हो जाना, ये सब चीज होती है। अब आप यदि किसी के पास जाओगे, किसी ज्योतिषी के पास में, तो यदि वो बता देगा, ज्ञान होगा तो बता देगा कि आपके यहां पे जो है एक लड़की का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, इसलिए आपको कष्ट तो नहीं हो रहा है, जरा लड़की की पत्रिका लेकर के आओ। परंतु यदि आप किसी गुनिया के पास चले गए, किसी भोपा के पास चले गए, किसी पंडा पुजारी के पास चले गए, तो वो तो यही कहेगा कि साहब आपके ऊपर तो तंत्र बाधा हो गई, कोई ऊपरी बाधा लग गई है, जबकि ऊपरी बाधा नहीं लगती है। ये आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो बच्ची आपके यहां पे उत्पन्न हो आई है, उसकी वजह से तुमको कष्ट होना प्रारंभ हो गया। इसलिए हर बात बात में तंत्र को जोड़ करके मत चलो। कहीं न कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल और बच्चों का भी फल शामिल होता है, क्योंकि आप एक ही छत के नीचे रहते, अन्यथा वो कन्या आपके यहां उत्पन्न क्यों होती। इसी प्रकार से मैं बोलने जा रहा हूं कि अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में यदि कोई लड़की जन्म हुई हो तो शुभ मानते हैं, और दूसरे चरण में उत्पन्न हुई हो तो धन हानि होती है। यानी कहते हैं कि साहब लड़की के पैदा होने के बाद में हमारे यहां धन कम हो गया, तो इसका मतलब यह है कि अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में वह उत्पन्न हुई है, इसलिए धन की हानि होती है। फिर आप कहोगे कि साहब किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारा धंधा चलना बंद हो गया, हमारे घर के अंदर आग लग गई। और अश्लेषा नक्षत्र के यदि तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है, यानी तीसरे चरण में कन्या उत्पन्न हुई है, तो उसकी मां को कष्ट रहेगा, मां बीमार पड़ी रहेगी, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, अन्य अलग अलग प्रकार से बीमारियां लगती रहेगी। और आप ज्योतिषियों के यहां जा जाकर के पैसे देते रहोगे, पूजा पाठ करवाते रहोगे, और इन गुनिया लोगों के यहां पे जाकर के, पंडा पुजारी के यहां पे जाकर के, भगत लोगों के यहां जाकर के उतारे कराते रहोगे, और कुछ फल नहीं मिलना है। क्यों कि आपके यहां खुद लड़की ने अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लिया है, तो वह माता को कष्ट अवश्य देगी। और अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में यदि लड़की उत्पन्न होती है आपके यहां पर, तो वह पिता को कष्ट देती है। अब अपने यहां की जितनी भी लड़कियां हैं यदि आपके घर में, तो उनकी पत्रिका अवश्य चेक कर लो कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आपको वास्तव में पता लगेगा। आप भ्रमित हो रहे हो तो भ्रम में मत जाइए, जो जीवन की सच्चाई है उससे रूबरू का पालन करिए। तो अश्लेषा नक्षत्र के यदि दूसरे चरण में कोई कन्या उत्पन्न होती है तो वो परिवार में धन की हानि करती है, और जिस जगह जाएगी वहां पर भी धन की हानि करेगी। यानी जिस घर में उसका विवाह होगा वहां पर धन हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। और इन केस यदि आप ऐसी कन्या को लेकर के आ जाते हो जिसका अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ हो, तो वह जैसे आपके यहां पे बहू बनकर के आएगी, आपके घर में धन की हानि होने लगेगी। तो आप कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया, ये जब से ये लड़की आई है बहू ये कुछ करवा के लाती है, इसलिए हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। और उसके ऊपर इल्जाम लगना प्रारंभ हो जाते हैं, उसको तरह तरह की आप यातना देना प्रारंभ कर देते हो, जबकि वास्तव में वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। तो अश्लेषा नक्षत्र के यदि चतुर्थ चरण में कोई कन्या उत्पन्न होती है तो पिता को कष्ट देती है। तो पहले आपको यह देखना है कि आपके यहां पे कोई ऐसी लड़की जो इस नक्षत्र में तो उत्पन्न नहीं हुई हो। यह नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। अब एक और रहस्यमय ज्ञान आपको बता देते हैं। मतलब आप मेरा कहने का अर्थ यह, समझाने का अर्थ यह है कि आप ये मत समझो कि हर बार कोई तंत्र ही होता है, यह आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल भी होता है।
अब जैसे मघा नक्षत्र में यदि कोई कन्या जन्म होती हो और मघा नक्षत्र के पहले चरण में यदि कन्या जन्म होती है तो मातृ पक्ष को हानि होती है, यानी माता की मृत्यु हो सकती है, माता को लाइलाज बीमारी लग सकती है, माता की बीमारी की वजह से दरिद्रता हो सकती है, या फिर माता को तरह तरह से कष्ट की प्राप्ति होती है। उसका माता का यानी कि जो लड़की उत्पन्न हुई है मघा नक्षत्र के पहले चरण में, तो वो अपने पिता से भी अलग हो सकती है, क्योंकि माता को कष्ट होगा, और तलाक भी हो सकता है, अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि लड़की पैदा होती हो तो वह पिता को कष्ट देती है। अब यहां पर एक लड़की के जन्म होने पर माता पिता अलग अलग भी हो सकते हैं, और आप कहोगे कि लड़की चरित्रहीन, कोई कहेगा लड़का चरित्रहीन, और तरह तरह के इल्जाम लगा करके दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो आप इन बात से हमेशा ध्यान रखें कि तंत्र हमेशा तंत्र नहीं होता है, पिछले जन्म के कर्मों का फल भी होता है। इसी प्रकार से जैसा मैंने कहा कि मघा नक्षत्र के पहले चरण में यदि कोई लड़की उत्पन्न हो जाए तो वह मां को बीमार करके रखेगी, या मां को मार करके रखेगी, या मां मर जाएगी, या फिर मां तरह तरह की यातना भोगती है। और यदि मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि लड़की उत्पन्न हो जाती है तो ये मान करके चलें कि वह पिता को कष्ट देती है, पिता मर सकता है, या माता पिता अलग हो सकते हैं, या पिता का व्यवसाय बंद हो जाता है। और आप कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया, जबकि किसी ने जादू टोना नहीं करता है। ये आपके यहां पे जो कन्या उत्पन्न होकर के आई है उसके ग्रह नक्षत्र का प्रभाव माता पिता के ऊपर अवश्य पड़ता है। इसी प्रकार से यदि कोई लड़की पहले चरण ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में यदि जन्म हो जाए तो अपने बड़े भाई को कष्ट देती है, बड़े भाई की मृत्यु भी हो जाती है। और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में उत्पन्न होती है तो छोटे भाई को कष्ट देती है, छोटा भाई बीमार हो जाता है, छोटे भाई की प्रगति नहीं होती है, व्यवसाय चलता है तो व्यवसाय नहीं चलेगा, उसका भाग्य खराब कर देती है। और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे में यदि उत्पन्न होती है तो वह माता को कष्ट देती है, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि उत्पन्न होती है तो वो माता बीमार रहने लग जाती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में यदि उत्पन्न हो जाती है तो वह पिता को कष्ट देने लगती है। ये मान करके चलें। तो आप हर बार जो है किसी न किसी को लेकर के मत चलिए कि किसी न किसी ने कष्ट दे दिया होगा आपको। और इसी प्रकार से ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार के योग में उत्पन्न कन्या अपने भाई के लिए घातक होती है, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगलवार के दिन में यदि कोई कन्या उत्पन्न हो जाती है तो अपने भाई को मार देती है वो। और मूल नक्षत्र के पहले चरण में यदि जन्म हो तो पिता को कष्ट देती है। तो अपनी यहां पे यदि कोई कन्या उत्पन्न हुई हो तो ऐसी कन्या का अवश्य आप जन्म पत्रिका चेक करा लें कि वो गंडमूल नक्षत्र में तो उत्पन्न नहीं हुई है, जिसकी वजह से माता को पिता को कष्ट होना पड़ रहा, या फिर वो दरिद्री बन गए, या फिर वो धंधा करते धंधे में नुकसान हो जाता है, और सर्विस करते तो सर्विस में भी ज्यादा फल की प्राप्ति नहीं होती है, बीमार पड़े रहते हैं। ये इन सब के पीछे कहीं न कहीं पे बच्चों का हाथ अवश्य होता है। तो अब मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में जन्म हो तो माता को कष्ट होता है, तीसरे चरण में जन्म हो तो धन हानि होती है, और चौथे चरण में हो तो शुभ माना जाता है। तो मूल नक्षत्र व रविवार में उत्पन्न कन्या अपने ससुर का नाश कर देती है। तो सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस भी लड़की से विवाह कर रहे हो ये अवश्य चेक कर लो कि मूल नक्षत्र व रविवार में तो उसका जन्म नहीं हुआ है, अन्यथा वो आने के बाद में अपने ससुर को खा जाती है। मैं जो बोलने जा रहा हूं यह पूर्णतः सत्य है, शास्त्र लिखित बातें हैं। न मानते हो तो एक रिसर्च करके देख लो। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म है कि मैं आपको केवल ज्ञान दूं कि आप सजग रहें। और ऐसा भी होता है कि मूल नक्षत्र के रविवार के योग में उत्पन्न कन्या अपने ससुर का नाश सिर्फ आते से ही 4 साल के अंदर अंदर ससुर की मृत्यु हो जाती है, तो भी समझ जाओ कि वह मूल नक्षत्र रविवार के दिन उत्पन्न हुई कन्या है।
फिर यदि 4 साल के अंदर अंदर यदि ससुर मर जाता है तो आप फिर वही इल्जाम लगाओगे उस कन्या के ऊपर कि साहब ये जब से आई है घर के अंदर हमेशा ये बीमार पड़े रहते हैं, ये कुछ करा के लेकर के आती है, अपने जब भी मायके से आती है तब हमें यहाँ पे कष्ट बहुत होता है, कभी कभी हमारे घर में लौंग मिल जाते हैं, कभी कभी हमारे घर के अंदर पीली सरसों मिल जाती है, कभी कभी हमारे घर के अंदर एक अजीब किस्म की बदबू आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जब से ये मायके से आती है कुछ न कुछ करा के लाती है। ये सब ऐसे विचार मैंने अपनी कानों से सुने। तो इसलिए ऐसा आप मत सोचो कि तांत्रिक क्रिया हमेशा बुरी ही होती है और तांत्रिक बुरे ही करते हैं। आप जितने भी जगह जाओगे वहां पर बैठक जो होती है भोपा लोगों की होती है, पंडे पुजारी की होती है, भगत लोग जो बैठक करते हैं, इन सब जगह प्रेत आत्माएं आती है, कोई देवी देवता नहीं आते हैं। आप प्रेत आत्माओं की बात मान जाते हो और उसके ऊपर इल्जाम लगाना चालू कर देते हो। तो प्रेत आत्मा कह देती तेरे भाई ने किया, तेरे बड़े भाई ने किया, तेरी मां ने किया, तेरी जेठानी ने किया, और वहां पे आकर के आप अपने उसमें कहीं न कहीं पर आप एक गठान बांध लेते हो, संबंधों में कटुता आ जाती है और जहर घुल जाता है इस परिवार के अंदर और परिवार धीरे धीरे बिखर जाता है। आप बच्चों के मन में भी यही भावना डालती है मां फिर, और बच्चों के मन में भी जहर डाल देती कि तेरे चाचा ऐसे, तेरे ताऊ ऐसे, और धीरे धीरे परिवार टूट जाता है। इसलिए इन प्रेतों की बातों को मत मानो, मत जाओ बैठकों पे, और ईश्वर में विश्वास करो, धर्म कर्म में विश्वास करो, और किसी एक देवी देवता की नाव में बैठ जाओ तो निश्चित तौर से वो आपको इस भव सागर से तार देंगे। इसी प्रकार से रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हो तो वह लड़की माता पिता के लिए अशुभ होती है। इसी प्रकार से कई अन्य भी और उदाहरण हैं जिसकी वजह से यदि बहू आ जाती है गलत, या कोई कन्या आपके यहां गलत उत्पन्न हो जाती है, गलत नक्षत्र वाली उत्पन्न हो जाती है, तो वह माता पिता दोनों के लिए अशुभ होती है। तो बहुत से मनुष्य ये भी कहते हैं कि साहब हमने तो आपने जो बोला गंडमूल नक्षत्र की पूजा करा ली। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो इतने जप करवा लिए, अब फल मिला कि नहीं मिल रहा वो तो भगवान जाने, पर किसी ज्योतिषी ने बोला था तो हमने करवा ली, किसी ज्योतिषी ने बोला था कि आप ये गंडमूल नक्षत्र की पूजा करवा लो तो वो भी करवा ली, किसी ने बोला कि ये 3 ग्रह खराब है तो इनकी भी पूजा करा ली, अब फल मिल रहा कि नहीं मिल रहा वो तो भगवान जाने। परंतु मेरा ये कहना है कि आप धर्म में आस्था रखें, धर्म में विश्वास रखें, और ये बच्चे पैदा होना, गलत नक्षत्र में बच्चे पैदा होना, यह सब आपके कर्मों का ही फल होता है। इसलिए आप ये दिल दिमाग से निकाल दो कि आपने पूजा कराई, उसका फल मिला या नहीं मिला। ये उसका उदाहरण ये है कि जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे थोड़े दिनों के बाद मिलता है पर मिलता अवश्य है, क्योंकि जो पूजा कराई वो हमेशा रिजर्व रहती है, कभी भटकती नहीं है। जिस प्रकार हम खेत के अंदर खेत बोते हैं तो बीज चाहे उल्टा पड़े, चाहे सीधा पड़े, चाहे टेढ़ा पड़े, चाहे आड़ा पड़े, उसका पौधा अवश्य बनता है और उसमें से अन्न अवश्य उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से आप पूजा या भगवान का नाम चाहे कैसे भी लें, किसी भी अवस्था में लें, उसका फल अवश्य मिलता है। हाँ, थोड़ा देर सवेर अवश्य मिलेगा, विधि विधान से करोगे, यानी विधि विधान का मतलब हो गया है यदि आप खेत अच्छा बनाओगे, साफ सफाई करोगे, उसकी खरपतवार को साफ करोगे, उसके अंदर गाय का गोबर खाद वगैरह डालोगे, फिर उसको पानी डालोगे और अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में उसकी उपज शक्ति बढ़ा करके फिर आप यदि कोई अन्न उगाते हो तो वो ज्यादा फलित होता है और ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि विधि विधान से शास्त्रों से सम्मत किसी ब्राह्मण से, योग्य ब्राह्मण से, सुयोग्य ब्राह्मण से, शास्त्री की डिग्री वाले से, ज्ञानवान मनुष्य से यदि आप कोई पूजा पाठ कराओगे तो वह पूजा अवश्य सफल होगी। तो कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह था कि आप 3-4 चीजें अवश्य ध्यान रखें
कि किसी भी बैठक पे जाए तो ये मान करके चले वो जो आपसे बात करेगा, पवन शरीर में आती हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेत आत्मा है, चाहे वो स्त्री रूप वाली हो, चाहे वो पुरुष रूप वाली हो, पर है प्रेत आत्मा। और सिद्ध प्रेतात्मा हो सकती है, ये जरूर कहा सकता है। तो सिद्ध प्रेतात्मा आपको सही सलाह भी दे सकती है, परंतु कभी कभी अधिकांशतः 85% केस में देखा गया है कि यह प्रेतात्माएं आपस में लड़ाने का काम करती है, एक दूसरे के ऊपर परिवार टूटन करने का काम करती है, एक दूसरे का नाम बता देती है कि तुम्हारे भाई ने किया, भाभी ने किया, और आप उनसे एक दूसरे से विद्वेष रखने लगते हैं, जलन रखने लगते हैं। फिर आप भी उनसे तंत्र ऊपरी बाधा करवाते हो, तंत्र विद्या करवाते हो। इस तरीके से परिवार बर्बाद हो जाता है और फिर आप अपने ऊपर पाप कर्म भी चढ़ा लेते हो। इसलिए सब मनुष्य से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके यहाँ लड़का उत्पन्न हो या लड़की उत्पन्न हुई हो, उसकी पत्रिका अवश्य किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष से चेक करवा लें और यह अवश्य देख लें कि यदि किसी का विवाह आप करने जा रहे हैं किसी लड़के का, तो जो बहू आने वाली है वह इन गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न हो वाली तो नहीं है। और यदि आपके यहाँ लड़की उत्पन्न है और उसका विवाह करने जा रहे हो तो ये अवश्य चेक कर लें कि उसका प्रभाव वो जब तक आपके यहाँ पे रही किस किस के ऊपर पड़ेगा, ताकि उसका भी ग्रह नक्षत्रों की आप जप तप करा करके उनको स्ट्रांग कर लें और पूजा पाठ कराते रहें, ताकि इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव ज्यादा आपके ऊपर नहीं पड़े, या पड़े तो आपके पास सहन करने की शक्ति हो। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। क्योंकि ये मेरे को आज इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा केस आया है जिसके अंदर एक लड़की की जिंदगी की वजह से, मतलब एक लड़की पैदा होने के बाद से उसके पिता की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी। धीरे धीरे जैसे जैसे लड़की बढ़ती गई उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब होती गई और पिता को बुरे बुरे सपने आने लगे। पूरे सपने आने के साथ साथ ऊपरी बाधा का साया भी आने लगा, ऐसा उनका कहना है। शरीर में कभी नहीं आया, परंतु बुरे सपने आने लगे, शरीर कमजोर रहने लगा, मन विचलित रहने लगा, उच्चाटन लगने लगा और जीवन में असंतोष की उत्पत्ति हो गई। उनको तरह तरह से कष्ट की प्राप्ति होने लगी लड़की के उत्पन्न होने के बाद में। तो जब लड़की आज विवाह योग्य हो गई, तब उसकी कुंडली बनाने के लिए जब मेरे पास में आई तो मैंने ये चीज देखी कि लड़की के जीवन के अंदर जो नक्षत्र है और ग्रह है वह ये बताते हैं कि भाई के जीवन का नुकसान करेगी, पिता के जीवन को भी खराब करेगी। इसका मतलब यह है कि वह लड़की अपने भाई को भी खाएगी और पिता को भी खाएगी। और इसी वजह से जब से वो लड़की पैदा हुई उसके पिता को तरह तरह की बीमारियां होती रही। हमेशा वो बहुत मेहनत करते पर सफलता प्राप्त नहीं हुई और यहां तक कि वो ऋण में जीने के लिए आज मजबूर हैं, ऋण में जी रहे हैं, ब्याज पर पैसे लेकर के, ब्याज देकर के पैसा लेकर के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो ये प्रवचन हमारे कड़वे जरूर लगेंगे आपको कि अरे क्या कोई लड़की अपने पिता के ऊपर भारी हो सकती है क्या, परंतु जो कह रहा हूं यह पूर्णतः शास्त्र सम्मत बात है। नहीं मानते हो तो अब आपकी इच्छा, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है कि आपको ज्ञान दे दिया। यदि आपके कोई मित्रगण इस प्रकार से परेशान है, यदि आपकी कोई सहेली सखा इस प्रकार से परेशान है कि उनके जीवन में हमेशा कष्ट की उत्पत्ति हुई है, तो कष्ट क्यों आया उसकी जड़ तक आप जाओ। किसी ने तंत्र कर दिया, ये जड़ नहीं है। तंत्र कई बार ग्रह नक्षत्रों की वजह से स्वतः तंत्र भी हो जाता है, आपके कर्मों की वजह से भी स्वतः तंत्र हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने बच्चों की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी पत्रिका अच्छी गहनता से चेक करवा लें। विशेष तौर से नक्षत्र के बारे में अवश्य उनसे पूछ लें, लिख करके भेजें कि हमें नक्षत्रों के बारे में जानकारी चाहिए। ये किसके ऊपर भारी रहेगी, ससुर के ऊपर, सास के ऊपर, पिता के ऊपर, माता के ऊपर, भाई के ऊपर, देवर के ऊपर, जेठानी के ऊपर, इनके ऊपर भारी रहती है तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। और आप जब पूजा कराते हो तो कभी भी ईश्वर के ऊपर, क्योंकि ईश्वर मैंने भी नहीं देखा, ईश्वर आपने भी नहीं देखा, ईश्वर पंडा पुजारी ने भी नहीं देखा, तो जब ईश्वर को हमने देखा ही नहीं तो उसमें अविश्वास क्यों करते हो। आप विश्वास के साथ में भगवान का नाम लीजिए, विश्वास के साथ में ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए प्रति प्रश्न मत करिए कि हम ये जप कराएंगे या पूजा कराएंगे तो हमारी पूजा सफल होगी कि नहीं होगी। अरे आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि आपने जो पूजा पाठ कराई उसकी वजह से आज जिंदा हो, कि तभी तक मर चुके होते।
एक परिवार पत्नी बच्चों के साथ में अच्छे से रह रहा हो, खा पी रहा हो, तो ये क्या कम सुख है? ये आपके पूजा पाठ का ही फल है कि आप रोजाना हो सकता हो अपने घर के अंदर देवी माँ के सामने घी का दीपक लगाते हो, अपने अनुष्ठान करवाए हो, अपने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई हो, अपने हवन करवाए हो, अपने दुर्गा जी का पाठ किया हो। ये सब उसी का ही तो प्रताप है कि आप आज जिंदा हो और पत्नी सहित बच्चे सहित हो। नहीं तो इसमें से एक ने एक मर जाता, एक ने एक पागल हो जाता, एक ने एक विकलांग पैदा हो जाता, तो फिर क्या करते? कम से कम एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। भगवान को धन्यवाद दो, जो आप पूजा पाठ करते हो उससे आपकी शरीर की और घट पिंड की रक्षा होती है। इसीलिए यदि इन नक्षत्रों के अंदर यदि कोई लड़की या लड़का उत्पन्न हो जाए तो आपको पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा कराना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।